हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक न्यू डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पोलियो। पोलियो का नाम आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा और बहुत ही ये रेयर डिसीज़ है और जिसको भी वजह से काफ़ी परेशानियों के साथ इसका सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, ये क्या होता है ना कि एक ऐसा डिसीज़ है जिसको पोलियो वायरस होता है, ने अटैक किया जाता है, उसी को ये पोलियो का डिसीज़ होती है। और इसमें सिम्पटम्स और साइन किसी-किसी पेशेंट्स में नज़र आते हैं, बट किसी-किसी पेशेंट्स में क्या होता है कि इसके सिम्पटम्स नज़र नहीं आते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि इसका ये है कि किसी-किसी की बॉडी पे कुछ दिन के बाद ही स्प्रेड करता है। कुछ दिन के बाद उसके सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, बट किसी-किसी में तुरंत ऑन द स्पॉट जिसकी इम्यूनिटी बूस्टर कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पहले अफ़ेक्ट कर देता है। दोस्तों, पोलियो वायरस जो स्प्रेड करता है उसका क्या है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड में पूरा स्प्रेड करता है पोलियो वायरस। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसको डब्ल्यूपीवी1, डब्ल्यूपीवी2, डब्ल्यूपीवी 3 के नाम से जाना सकता है। दोस्तों, डब्ल्यूपीवी 1 को छोड़कर 2 एंड 3 को ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने उसका डिसीज़ को विस्तारित कर दिया गया है, उसका ट्रीटमेंट खोज लिया गया है, उसको आराम किया। बट क्या है ना कि टाइप 1 की डिसीज़ जो है, उसको कहीं-कहीं जगह पे कई-कई देश ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो वायरस अभी भी संक्रमण है, वायरस है और उसके सिम्पटम्स किसी-किसी पेशेंट्स को लग जाते हैं, जिसको कई सारे देशों में उसका इंजेक्शन, वैक्सीनेशन वगैरह कराया जाता है। जिस पेशेंट्स ने, जिस पीपल ने, जिस भी बच्चे ने उसका पोलियो वायरस का इंजेक्शन वगैरह नहीं लिया, उसको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ केसेस आज भी मौजूद हैं जो हमारे मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में भी कुछ है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कुछ-कुछ टाइप 1 के पोलियो वायरस के सिम्पटम्स हैं और पेशेंट्स की मात्रा है। दोस्तों, पोलियो वायरस नॉर्मली टाइप 5 टाइप्स की होती है, 4 टू 5 टाइप्स की होती है, जिसमें अबॉर्टिव पोलीमेलाइटिस के नाम से होती है। इसमें क्या होता है ना कि अपने इंटेस्टाइन में, अब्डोमिनल के इंटेस्टाइन में दिक्कत क्रिएट करता है और जिसमें फ्लू वगैरह, पेन वगैरह, स्टोमच पेन वगैरह आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म डिसीज़ नहीं है। ये कभी-कभी दिक्कत क्रिएट करती है, बट कभी-कभी क्रिएट नहीं करती है, बट ये लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है आपके अंदर। ये नहीं है कि आपको सिम्पटम्स हमेशा आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रहेगा मगर कभी-कभी उसका सिम्पटम्स दिखाई देगा, बट नॉन पैरालाइटिक पोलियोवायरस एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि असेप्टिक मेनिंजाइटिस नामक सिम्पटम्स आपको हो जाते हैं और ये ब्रेन में आपको अफेक्ट करता है, जिसमें ब्रेन में क्लोट्स वगैरह आती है, स्वेलिंग वगैरह आ जाए और पूरी बॉडी के ब्रेन हेमरेज वगैरह होने की कंडीशन में भी आ जाता है। पैरालाइटिक में पोलियोमिलाइटिस में क्या होता है कि अटैक वगैरह आ सकता है आपको, हार्ट्स वगैरह आते हैं, पैरालिसिस वगैरह हो सकते हैं, पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, सुन्नपन वगैरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 1% जो भी पेशेंट है वो बहुत ही मात्रा में पेशेंट होंगे जो उसको आपको पोलियो के वायरस के अफेक्टेड में होंगे। और इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि गले में, बोलने में, स्वेलिंग करने में, मूव मसल्स वगैरह, कोई बॉडी वगैरह पेन कर रहे हैं, कोई मूव कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। और पोलियो इलेप्टिस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है ना कि पोलियो इलेप्टिस में कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये रियर केस की डिसीज़ है और इस कंडीशंस में ये होती है ना कि इन्फेंट वगैरह, बेबी जो नवजात शिशु वगैरह होते हैं उसमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट पोलियोवायरिक सिंड्रोम में ये क्या होता है कि रेयर केस की इन्फेक्शन होती है और जो कभी-कभी टाइम टू टाइम स्प्रेड करती है। इसका कोई केसेस नहीं है कि हाँ स्प्रेड करेगा कि नहीं। ये बहुत ही रेयर केस में होता है और पोलियो मोस्टली दोस्तों नोज़ और माउथ के थ्रू स्टार्ट करता है और पूरी बॉडी में आपको दिक्कत कर सकता है, जिसमें गले की दिक्कत और लीवर वगैरह के सिम्पटम्स वगैरह फैल सकते हैं, जो काफ़ी सारा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। टाइप 2 और टाइप 3 के हम लोग बात कर लें तो दोस्तों ये ऑल ओवर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि समाप्त हो चुका है, बट टाइप 1 है जो अभी भी कई देशों में स्टार्टिंग में। सिम्पटम्स क्या होती है दोस्तों, नेक में स्टिफनेस वगैरह आ जाता है, पेन आर्म में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, हेडेक वगैरह, फोटोफोबिया, डायरिया, अ, कई सारी मसल्स वगैरह, स्पाम्स वगैरह की दिक्कतें आ सकती है, जो पूरी बॉडी में किसी न किसी कारण से आपको पैरालाइज़्ड भी कर सकता है। आपको जैसे कि पैर में हो गया आपको पोलियो, तो उस पैर का हिस्सा वो खराब हो जाएगा और आप उस पैर से कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। अगर किसी भी दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट्स को ऐसी दिक्कत आती है,
किसी भी पेशेंट को ऐसा क्रिएशन लगता है कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही आप डॉक्टर को दिखाएँ। अगर बचने लायक होगा तो आपको इंजेक्शन के थ्रू देकर आपको वैक्सीनेशन करके ठीक कर लिया जाएगा। इसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी आती है दोस्तों, इसमें स्टूल टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट है, स्पाइनल और ब्रेन के फ्लूइड्स होते हैं जो आपको कलेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलेक्ट करते हैं और लैब के लिए भेजा जाता है। स्प्लिट्स वगैरह जो थूक वगैरह है उससे भी जाँच की जाती है कि आपको पोलियो की शिकायत है या नहीं है दोस्तों। तो मुझे आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती होगी दोस्तों, और मैं आपको नई डिसीज़ के बारे में जानकारी देते दोस्तों क्या होता है कि आप डॉक्टर की सलाह से आप ट्रीटमेंट वगैरह कराइए। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो डॉक्टर आपको सलाह पूरा उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और मैं आप लोगों को आज 24 मार्च और 25 मार्च और होली की काफ़ी सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और मेरी वीडियो इसी तरह आप लोगों को न्यू डिसीज़ के बारे में मैं आपको आप अवगत कराना चाहूँगा। आपको डिसीज़ को नई-नई डिसीज़ और नए-नए तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा।